नमस्कार दोस्तों, आपका बैंगलोर यूनिवर्सिटी हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम आनंद के क्षण निबंध पर चर्चा करेंगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर बी.कॉम के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसके महान लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं और यह कहानी गद्य रंजन पुस्तक में शामिल है। चलिए इसे समझते हैं। आनंद के क्षण निबंध का सारांश। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का यह निबंध आनंद के क्षण हमें जीवन में छोटे छोटे आनंदमय पलों का महत्व बताता है। लेखक जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों के बीच उन क्षणों की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं जो हमें सुखद एहसास देते हैं और जिनसे जीवन की नीरसता मिट जाती है। इन पलों का कोई ठोस या निश्चित स्वरूप नहीं होता और न ही इन्हें कोई पूर्व निर्धारित तरीके से पाया जा सकता है। यह क्षण किसी भी समय अचानक हमारे जीवन में आ जाते हैं और हमारे दिल को गुदगुदा जाते हैं। लेखक एक प्रसिद्ध जीवन शास्त्री का उदाहरण देते हैं, जो कहते हैं कि जीवन में अक्सर संघर्ष और चिंता की लहरें आती रहती हैं, लेकिन उन क्षणों का मूल्य बहुत अधिक होता है जो हमें गुदगुदाने का सुख देते हैं। इस जीवन शास्त्री की आदत थी कि जब वे किसी मित्र से बातचीत करते थे तो अपनी घड़ी को दीवार की ओर कर देते थे, ताकि समय का ख्याल ना रहे और बातचीत का आनंद बाधित न हो। यह उदाहरण इस बात की ओर संकेत करता है कि समय की चिंता से दूर हमें कुछ ऐसे पल जीने चाहिए जो हमें वास्तविक आनंद की अनुभूति कराएं। लेखक एक और प्रसंग में एक विदेशी विद्वान का जिक्र करते हैं, जिन्हें एक राष्ट्र के राष्ट्रपति ने अपनी शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया। विद्वान सही समय पर राष्ट्रपति भवन पहुंचे, लेकिन रास्ते में ही उन्हें किसी कबूतरबाजी के खेल में आनंद आने लगा। उन्होंने उस खेल को देखने में समय बिताया और देर से पहुंचे। राष्ट्रपति ने इस पर व्यंग्य किया कि क्या कबूतरबाजी का खेल इस बैठक से ज्यादा महत्वपूर्ण था। इस पर विद्वान ने जवाब दिया कि यह सवाल जरूरी या गैर जरूरी का नहीं है, बल्कि आनंद का था। यहाँ विद्वान का जवाब दर्शाता है कि जीवन के आनंदमय पलों की उपेक्षा नहीं की जा सकती, भले ही वे छोटे और गैर जरूरी प्रतीत हों। आगे लेखक कवि रविंद्रनाथ ठाकुर का एक प्रसंग साझा करते हैं। एक सभा में ठाकुर जी की चप्पल की कील उखड़ी हुई थी, लेकिन उस कष्ट को सहते हुए वे अपनी बात कहने में मग्न रहे। उनकी इस अवस्था में दर्द की ओर ध्यान देने की बजाय दूसरों को आनंद देने की भावना थी। इससे हमें यह समझ में आता है कि कैसे आनंद के क्षण हमें अपने दुख और कष्ट से ऊपर उठाने की क्षमता रखते हैं। लेखक कुछ हल्के फुल्के उदाहरणों का भी उल्लेख करते हैं, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनके मित्र के बीच का संवाद, जिसमें शुक्ल जी के मित्र ने हल्के फुल्के अंदाज में शुक्ल जी को असुर कहा। शुक्ल जी ने उसी संवाद को आगे बढ़ाते हुए जवाब दिया, जिससे सभा में हास्य का वातावरण बन गया। यह उदाहरण यह बताता है कि किस तरह हंसी मजाक और व्यंग्य भी आनंद के क्षण उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। लेखक एक और उदाहरण के रूप में प्रसिद्ध अभिनेत्री ग्रेस केली की गर्भावस्था की खबर का उल्लेख करते हैं, जिस पर एक 10 वर्षीय लड़की ने अपनी मां से चुटीला सवाल किया। इस संवाद ने एक साधारण परिवार में एक हल्के फुल्के आनंद का क्षण पैदा कर दिया। H.G. वेल्स की पुस्तक पढ़कर एक अभिनेत्री का उन्हें भेजा गया पत्र और वेल्स का जवाब, जिसमें दोनों के बीच में व्यंग्य का आदान प्रदान हुआ, एक और उदाहरण है जहां लेखक यह दिखाते हैं कि कभी-कभी थोड़ी चतुराई और सहनशीलता हमारे लिए आनंद के क्षण बना सकती है। इसी तरह लेखक एक और घटना बताते हैं, जब प्रसिद्ध लेखक कार्लाइल और गारिबल्डी बिना कोई शब्द बोले कई घंटे साथ बैठे रहे। यह एक ऐसा क्षण था जिसमें शब्दों के बिना भी आनंद की अनुभूति हुई। लेखक का यह निबंध आनंद के क्षण हमारे जीवन में ऐसे छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण क्षणों को संजोने का संदेश देता है। यह निबंध हमें यह सिखाता है कि जीवन की व्यस्तता, संघर्ष और चिंताओं के बीच हमें उन पलों की सराहना करनी चाहिए
जो हमें खुशी और राहत देते हैं। लेखक के विभिन्न उदाहरण यह बताते हैं कि ये आनंदमय क्षण हमारे आसपास ही होते हैं, बस उन्हें अनुभव करने के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। 1 मार्क क्वेश्चंस। प्रश्न, आनंद के क्षण ललित निबंध के लेखक कौन हैं? उत्तर, आनंद के क्षण के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। प्रश्न, लेखक किसे जीवन का संघर्ष बताते हैं? उत्तर, लेखक जीवन को एक संघर्ष से भरी यात्रा मानते हैं, जिसमें खींचातानी और तनाव होता है। प्रश्न, किस जीवन शास्त्री ने आनंद के क्षणों को महत्वपूर्ण बताया? उत्तर, एक प्रसिद्ध जीवन शास्त्री ने आनंद के क्षणों को महत्वपूर्ण बताया। प्रश्न, जीवन शास्त्री अपनी घड़ी का रूट किस ओर कर देते थे और क्यों? उत्तर, जीवन शास्त्री अपनी घड़ी का रुख दीवार की ओर कर देते थे ताकि बातचीत में समय का ख्याल न रहे। प्रश्न, राष्ट्रपति ने विद्वान को किस उद्देश्य से बुलाया था? उत्तर, राष्ट्रपति ने विद्वान को शिक्षा के प्रचार पर विचार करने के लिए बुलाया था। प्रश्न, विद्वान राष्ट्रपति भवन में क्यों देरी से पहुंचे? उत्तर, विद्वान रास्ते में कबूतरबाजी का खेल देखने लगे, जिससे वे देर से पहुंचे। प्रश्न, राष्ट्रपति ने किस सवाल पर विद्वान से व्यंग्य किया? उत्तर, राष्ट्रपति ने व्यंग्य किया कि कबूतरबाजी का खेल क्या उनसे मिलने से ज्यादा महत्वपूर्ण था। प्रश्न, गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की चप्पल की कौन सी वस्तु उखड़ी थी? उत्तर, गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की चप्पल की कील उखड़ी हुई थी। प्रश्न, गुरुदेव ने चप्पल की कील उखड़ने के बावजूद भाषण क्यों दिया? उत्तर, गुरुदेव ने दूसरों को आनंद देने के लिए अपने दर्द की परवाह नहीं की। प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मित्र ने उन्हें क्या नाम दिया? उत्तर, शुक्ल जी के मित्र ने उन्हें असुर कहा। प्रश्न, शुक्ल जी ने अपने मित्र के व्यंग्य का क्या जवाब दिया? उत्तर, शुक्ल जी ने कहा, अब ससुर की कविता सुनिए। प्रश्न, ग्रेस केली के बारे में किस समाचार पर एक बच्ची ने सवाल किया? उत्तर, ग्रेस केली के गर्भवती होने के समाचार पर बच्ची ने सवाल किया। प्रश्न, H.G. वेल्स की पुस्तक पर अभिनेत्री ने उनसे क्या पूछा? उत्तर, अभिनेत्री ने पूछा कि यह पुस्तक उन्होंने किससे लिखवाई है। प्रश्न, वेल्स ने अभिनेत्री के प्रश्न का क्या उत्तर दिया? उत्तर, वेल्स ने कहा कि यह बताइए कि यह पुस्तक किसने पढ़कर सुनाई थी। प्रश्न, शुक्ल जी के मित्र ने असुर शब्द का क्या अर्थ बताया? उत्तर, मित्र ने बताया कि असुर का अर्थ सुर, संगीत से भी है और राक्षस से भी। प्रश्न, गांधी जी ने किस प्राणी के बारे में कार्यकर्ता से मजाक किया? उत्तर, गांधी जी ने गधे के बारे में कार्यकर्ता से मजाक किया। प्रश्न, गधे की सेवा के लिए गांधी जी ने कौन सा संघ बनाने का सुझाव दिया? उत्तर, गांधी जी ने गधा सेवक संघ बनाने का सुझाव दिया। प्रश्न, किस देश के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज ने सभा में गधे का उदाहरण दिया? उत्तर, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज ने सभा में गधे का उदाहरण दिया। प्रश्न, कालेल और गारिबल्डी के बीच मुलाकात कैसी रही? उत्तर, कालेल और गारिबल्डी की मुलाकात कई घंटे चुपचाप बैठने वाली थी, जिसमें कोई बात नहीं हुई। प्रश्न, लेखक के अनुसार आनंद के क्षण का अनुभव करने के लिए क्या जरूरी है? उत्तर, आनंद के क्षण का अनुभव करने के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण आवश्यक है। आनंद के क्षण निबंध के संदर्भ के साथ व्याख्या और विशेषताएं। एक पंक्ति, एल्शिया के एक प्रसिद्ध जीवशास्त्री का कहना है कि जिंदगी संघर्ष से भरी हुई है। संदर्भ, यह पंक्ति लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के ललित निबंध आनंद के क्षण से ली गई है, जो गद्य रंजन पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग, इस प्रसंग में लेखक बताते हैं कि कैसे जीवन में लगातार संघर्ष होता है
और इन संघर्षों के बीच आनंद के क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। व्याख्या। लेखक जी कहते हैं कि जीवन में तनाव और संघर्ष का सिलसिला बना रहता है। इसमें अचानक मिलने वाले आनंद के क्षण हमारे जीवन को नई ऊर्जा से भर देते हैं। जीवन शास्त्री का यह कहना कि जीवन एक खिंचाव से भरी प्रक्रिया है, वास्तविकता को दर्शाता है। इन कठिनाइयों के बीच भी हमें उन छोटे छोटे आनंद के क्षणों को संजोना चाहिए जो हमें मानसिक राहत देते हैं और जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। विशेषता। इस उद्धरण की विशेषता यह है कि लेखक जी ने जीवन के संघर्षों का सजीव चित्रण किया है और बताया है कि आनंद के क्षण कैसे हमें नई प्रेरणा दे सकते हैं। यह पंक्ति हमारे मन में सकारात्मक दृष्टिकोण और कठिनाइयों के प्रति सहनशीलता को बढ़ावा देती है। 2 पंक्ति। जब तुम अपने किसी मित्र दोस्त से बात करने बैठो तो घड़ी का रुख दीवार की तरफ कर दो। संदर्भ। यह पंक्ति लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के ललित निबंध आनंद के क्षण से ली गई है, जो गद्य रंजन पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग। इस प्रसंग में लेखक जी एक जीवन शास्त्री का दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं जो समय की चिंता से दूर अपने मित्र के साथ संवाद का आनंद लेने की सलाह देते हैं। व्याख्या। इस वाक्य का अर्थ यह है कि जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जिन्हें समय की बंधन से मुक्त होकर बिताना चाहिए। घड़ी की ओर बार बार देखने से हम उस आनंद को खो देते हैं जो संवाद में होता है। समय की परवाह छोड़कर बिना घड़ी की चिंता के हम अपने दोस्तों के साथ खुले दिल से बात करें तो ही सच्चा आनंद मिल सकता है। विशेषता। इस उद्धरण की विशेषता यह है कि यह हमें समय के बंधन से मुक्त होने की प्रेरणा देता है। यह निबंध हमारे सामाजिक संबंधों को बेहतर बनाने और संवाद को सार्थक बनाने की ओर हमारा ध्यान खींचता है। 3 पंक्ति। यही बात कि जीवन के गुदगुदाने वाले क्षणों का बहुत महत्व है। संदर्भ। यह पंक्ति लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के ललित निबंध आनंद के क्षण से ली गई है, जो गद्य रंजन पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग। इस प्रसंग में लेखक जी यह बताते हैं कि कठिनाइयों के बीच भी आनंद के क्षण हमारे जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। व्याख्या। लेखक जी का मानना है कि जीवन के संघर्षों के बावजूद हमें उन क्षणों को महत्व देना चाहिए जो हमें खुशी का एहसास कराते हैं। चाहे वह कोई हल्की फुल्की बात हो या फिर हंसी मजाक का पल, ऐसे क्षण हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। ये क्षण हमें तनाव से दूर रखते हैं और जीवन में एक सुखद अनुभव का संचार करते हैं। विशेषता। इस उद्धरण में लेखक जी ने आनंद के महत्व को प्रमुखता से प्रस्तुत किया है। यह पंक्ति हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर क्षण की अपनी महत्ता है और हमें उन्हें संजोकर रखना चाहिए। आनंद के क्षण निबंध पर टिप्पणी। एक आनंद और जीवन का संघर्ष। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने अपने निबंध आनंद के क्षण में जीवन के संघर्षों के बीच मिलने वाले आनंद के महत्व को उजागर किया है। उनके अनुसार जीवन लगातार खींचातानी और कठिनाइयों से भरा हुआ है। लेखक जी का मानना है कि इस खिंचाव में हमें उन क्षणों को महत्व देना चाहिए जो हमारे जीवन में आनंद का संचार करते हैं। ये क्षण हमारे मानसिक तनाव को दूर करते हैं और हमें शांति का अनुभव कराते हैं। 2 सामाजिक संबंधों में आनंद। लेखक जी एक जीवन शास्त्री का उदाहरण देकर समझाते हैं कि जब हम अपने किसी मित्र से बात करते हैं तो समय की परवाह किए बिना उस क्षण का आनंद लेना चाहिए। जीवन शास्त्री अपनी घड़ी का रुख दीवार की ओर कर देते थे ताकि घड़ी की टिक टिक का ख्याल न रहे और वे अपने मित्र के साथ संवाद का पूरा आनंद ले सकें। यह छोटी सी बात सामाजिक संबंधों में समय की बंधन से बाहर आनंद पाने की प्रेरणा देती है। 3 व्यंग्य और हास्य की महत्ता। निबंध में
लेखक जी ने अनेक प्रसंगों के माध्यम से हास्य और व्यंग्य का महत्व बताया है। उदाहरण के लिए, गांधी जी का गधे के संदर्भ में मजाक करना और गधा सेवक संघ बनाने का सुझाव देना यह दर्शाता है कि व्यंग्य भी आनंद का एक साधन है। इस प्रसंग से यह बात स्पष्ट होती है कि हमें हल्के फुल्के अंदाज में अपने जीवन को सहजता से लेना चाहिए और हास्य को अपनाकर कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। 4. मौन का आनंद। लेखक जी ने एक प्रसंग में इतालवी देशभक्त गारिबल्डी और अंग्रेज लेखक कालेल की मुलाकात का उल्लेख किया है। दोनों बिना किसी संवाद के एक दूसरे के साथ बैठकर आनंद का अनुभव करते हैं। इस प्रसंग से यह समझ में आता है कि आनंद का अनुभव करने के लिए हमेशा शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, कभी-कभी मौन भी उतना ही प्रभावशाली हो सकता है। लेखक जी ने इस मौन को आनंद का प्रतीक बताया है। 5. सहनशीलता और आनंद। गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर के चप्पल की कील उखड़ जाने के प्रसंग में लेखक जी ने सहनशीलता के माध्यम से आनंद की महत्ता को दर्शाया है। ठाकुर जी ने अपने कष्ट की परवाह किए बिना अपने श्रोताओं को आनंद देने का प्रयास किया। इस उदाहरण से लेखक जी यह बताना चाहते हैं कि हमें अपने कष्टों की उपेक्षा कर दूसरों को आनंद देना चाहिए, क्योंकि इससे हमें भी मानसिक शांति प्राप्त होती है। 6. जीवन के छोटे छोटे क्षणों का महत्व। लेखक जी का मानना है कि जीवन के बड़े बड़े उपलब्धियों से ज्यादा छोटे छोटे आनंद के क्षण महत्वपूर्ण हैं। जैसे कालेल और गारिबल्डी का मौन में बैठना या गांधी जी का गधा सेवक संघ बनाने का सुझाव देना। ये क्षण हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं और हमें आनंद के वास्तविक मायने सिखाते हैं। लेखक जी हमें प्रेरित करते हैं कि हमें इन छोटे छोटे क्षणों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें संजो कर रखना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हम मिलेंगे अगले चैप्टर एक्सप्लेनेशन में। सी यू नेक्स्ट टाइम।